बात होता है, ज्यादा मैटर उसमें ठूस ठास कीजिएगा तो फिर जानते हैं क्या होगा, वो कबूल नहीं करेगा। और कंप्यूटर की दुनिया में आइए तो बताएगा कि नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन बोलेगा ना। आप लोग सुन लिए हैं, हो सकता है कि आपका दिमागी मेमोरी भी फुल हो गया हो। जियाउद्दीन अगर कुछ कहे तो आपका जो है मेमोरी, दिमाग का मेमोरी नोट डाउन पाने लगे तो हमारे ठूस करने से क्या फायदा होगा? नहीं। तो ऐसे मौके पर ये नाचीज ये कह दिया करता है कि अरे अपना तो अहरा पाएगा ना टोपरा अब न तो अहरा जोताएगा न टोपरा जोताएगा। अगर कुछ ज्यादा कोशिश किया जाए तो बस एक कोना छिछोराएगा। पाठ पढ़ लीजिए तो थोड़ा हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। हम ज्यादा दूरने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आप लोग ऐसे ही माहौल बनाए। हम जानते हैं कि अगर सब कुछ दूध लिया जाए तो गाय के बाली को दूध दा के बर्बाद नहीं करना चाहिए। फलक पर धूम उनकी, फलक पर धूम उनकी, फर्श पर उनकी दुहाई है। फलक पर धूम उनकी, फर्श पर उनकी दुहाई है। सना खाने जनाबे मुस्तफा सारी खुदाई है। हर एक जर्रे में नूर उनका, हर एक शे में ज़ुहूर उनका। ये बज़्मे कुन फ़िक्र सरकार की जलवा नुमाई है। और या रसूल अल्लाह, अरे तेरे दर का गदा मोहताजे का जो भाग हो क्यों कर, शहंशाही हकीकत में तेरे दर की गुलामी है। और तेरे लुत्फ का है मुंतज़िर मेरा मुक़द्दर भी, तुम्ही ने खल्क़ की सोई हुई किस्मत जगाई है। जरा कुछ उसको सहन करना है ना, वरना होगा क्या कि पूरी रात तकरीर सुनिएगा, पता चला कि जहाँ थे वही रह गए। कभी कभार होता है, मैं देखता हूँ तो बहुत अफसोस करना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारे एरिया में, पलामू प्रमंडल एरिया में पूरी रात जलसों में उलमाए किराम की तकारीर, हक्कानी बयानात से पूरी रात हजरत महजूज हो रहे हैं, है ना। और नारे पर नारा, साइड से नारा, आगे से नारा, पीछे से नारा, कहाँ से नारा लग रहा है। कोई टांग उठा के नारा लगा रहा है, कोई हाथ उठा के नारा लगा रहा है। एक साहब तो ऐसा नारा लगा रहा था कि लगता है कि अगर इसका इंतकाल हो गया तो हमको जल्दी 440वां पढ़ना पड़ जाएगा। सुबह उठ के देखे, है ना, उबड़वा वहीं पर। अरे कम से कम गौस का दामन नहीं छोड़े, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े। जब सब कुछ पकड़ लिया है तो नमाज कैसे छूट गई? कैसे छूट गई? तिलक जहेज ये लेना छोड़वे नहीं किया। कहते हो कि हमने पकड़ लिया, हमने कहा जनाब वाला, अरे आपकी स्थिति तो वही है। कहा कि क्या स्थिति है? हमने कहा एक शख्स गढ़वा रोड आया था दिल्ली जाने के लिए, मूरी समय पर आ गई और मूरी पर सवार हुआ। वो चढ़ गया था और चढ़ने के बाद चादर तान लिया और सो गया जैसे धमिनवा सांप सोया करता है, और पूरी रात सोता रहा। मामला ये था कि अप डाउन दोनों लाइनें जाम थी। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया गाड़ी तो वहां से आगे भी आगे, जरा बराबर
भी बड़ी नहीं। जब सुबह हो गई तो सोच रहा था कि अरे मैं तो दिल्ली पहुंच गया हूँगा। लोगों से पूछता ये बताओ ये कौन सा स्टेशन है, ये कौन सा जंक्शन है। लोगों ने बताया कि ये कड़वा रोड जंक्शन है। तो कहने लगा कि लोगों अरे साइंसदानों ने ठीक कहा था कि दुनिया गोल है, दुनिया का चक्कर लगाओगे तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा तो बेवकूफी वाली हालत है। लेकिन मैं ऐसी बात अब करने जा रहा हूं जो आपके ज़हनो फिक्र के करीब होगी, है ना। कर दूं बात? पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदवल करम वालि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बड़ी ही मुबारक तारीख है और बड़ा ही मुबारक महीना चल रहा है? कौन महीना? रजबुल मुरज्जब शरीफ का प्यारा प्यारा महीना चल रहा है। इस महीने को निस्बत है अताए रसूल हिंद के राजा हजरत ख्वाजा की जाते अक़दस से, और मेरे हिंद के राजा हजरत ख्वाजा ही का ये एहसान है, उनका करम है कि आज हमारे सरों पर टोपी है, आज हमारी मस्जिदें आबाद है, आज हमारे मदरसे आबाद हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी सूरत इस्लामी सूरत नजर आ रही है, आज हमारे सूरत इस्लामी सूरत नजर आ रहे हैं, हमारा किरदार इस्लामी किरदार नजर आ रहा है। ये सब हजरत ख्वाजा पाक का एहसान है। और जिसका इतना एहसान हो तो जाहिर सी बात है, फितरी सी बात है कि जो एहसान करता है उससे अकीदत होती है, उससे मोहब्बत होती है, उससे उल्फत होती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ख्वाजा हिंदल वली का एहसान यहाँ के नौजवानों पर भी हुआ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग नोट भी जमा करते हैं, गड्डी भी जमा कर रहे हैं, गड्ढा भी जमा कर रहे हैं, घुसेड़ रहे हैं। कोई आंध्रा में घुसेड़ रहा है, कोई लंगड़ा में घुसेड़ रहा है, कोई SBI में घुसेड़ रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, चाहे आंध्रा में घुसेड़ोगे, लंगड़ा में घुसेड़ोगे, कहीं रख दोगे, जब जाने लगोगे तो दुनिया से खाली हाथ लेकर नहीं जाओगे। न 20 की गड्डी लेकर जाओगे, न 10 का गड्ढा लेकर जाओगे, न 100 का गड्ढा लेकर जाओगे, न 2000 का गड्ढा लेकर जाओगे। जाओगे तो क्या ले जाओगे? ईमान का तोसा लेकर जाओगे, उस चीज को लेकर जाओगे जिसको तुमने राहे खुदा में खर्च कर दिया है, औलिया के नाम पर खर्च कर दिया है, अल्लाह और रसूल के नाम पर खर्च कर दिया है, ये ख्वाजा के नाम पर जब खर्च कर दिया है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा की मोहब्बत में खर्च कर दिया है, तो ये चीज लेकर जाओगे और ये मोहब्बत लेकर जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हृदय में यदि मुस्तफा का प्यार नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हृदय में यदि मुस्तफा का प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। और हृदय में अगर औलिया का प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। और उंगली से चंद्रमा जिसने 2 भाग में कर दिए, उंगली से चंद्रमा जिसने 2 भाग में कर दिए, लोगों में मेरे नबी जैसा कोई पहलवान नहीं। सुभान अल्लाह। और जिनकी उंगली से फूटे जल के सोते, जिनकी उंगली से फूटे जल के सोते, संसार में उससे ऐसा उद्गम स्थल व तालाब नहीं है। और जिनके सदके में हमें सब कुछ मिले, फिर भी कोई एहसान न माने, सच पूछो तो उस जैसा कोई गद्दार नहीं है। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो, गुनाहगार उम्मत यदि नर्क में जाए, गुनाहगार उम्मत यदि नर्क में जाए, ये रहमते आलम को स्वीकार नहीं है। और अंतिम ऋषि तो आ गए 14 सदी कबल, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। और जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये बताइए कि इस बस्ती में सबसे बेस्ट, सबसे ओनेस्ट,
सबसे उत्तम घर किसका है? तो कुछ लोग कहेंगे, जानते हैं हजरत, कहेंगे हमारे सिगरेटी साहब का घर बहुत चमचमा रहा है। तो एक कहेगा बेवकूफ है तू, अबे सिगरेटी साहब का घर क्या चमचमाएगा, है ना? सदर साहब का घर देखा है तू? देख लेगा ना तो तुम्हारी अक्ल जवाब दे जाएगी ना। कहा कि सिगरेटी साहब का, सदर साहब का घर बेच है। कहा कि अरे बेवकूफ, तू भी बेवकूफ है, अबे ये गांव लेवल पर क्यों बात करता है? अरे जिला लेवल पर बात करो कि घर किसका अच्छा है। तो कोई कहेगा विधायक जी का घर अच्छा है, कोई कहेगा मुखिया जी का घर अच्छा है, कोई कहेगा MP साहब के प्रतिनिधि का घर अच्छा है, और कोई तीसरा टपक पड़ा। अरे बेवकूफ, बात करना है तो इस जिला लेवल की क्यों बात करते हो? अरे बात करना है तो स्टेट लेवल की बात करो। इस बार झारखंड का जो मुख्यमंत्री है, हो सकता है कि उसका घर अच्छा हो। कहा कि तू भी बेवकूफ निकला। अभी इस वक्त जो फिरौन बना हुआ है, जिसको PM हाउस कहते हैं, हो सकता है उसका घर अच्छा हो। कहा कि बेवकूफ, अबे ना स्टेट लेवल की बात करो, न राष्ट्रीय लेवल की बात करो, न मुल्की सतह पर बात करो। अरे बात करना है तो अंतरराष्ट्रीय सतह पर बात करो। इस वक्त दुनिया का जो फिरौन है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम उसका व्हाइट हाउस सबसे अच्छा है। क्या है व्हाइट हाउस अच्छा? है PM हाउस अच्छा? क्या है मुख्यमंत्री हाउस अच्छा? क्या है जिले का घर अच्छा? क्या है गांव का घर अच्छा? अरे घर कौन अच्छा है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर? घर किसका अच्छा है? तो शायर कहता है कि जिस घर में पधारे हैं शहंशाह है वो जहां, अरे संसार में उस जैसा कोई घर बार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुल करम वालिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। तो घर मेरे रसूल पाक का अच्छा है। ये हमारे ऊपर बुजुर्गाने दीन का एहसान, बुजुर्गाने दीन का करम है। और सबसे बड़ा करम मेरे आका का है, मुस्तफा का है, नबी रहमत का है, खातमुल जिनके सदके में जमीन, जिनके सदके में आसमान, जिनके सदके में चांदों जैसे हिपर लाइट बनाए गए, सबसे बड़ा एहसान उनका है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं से करना है। और मोहब्बत करेंगे तो फिर उसका फल क्या मिलेगा, उसका सिला क्या मिलेगा? उसके लिए जन्नत का खुला गेट रहेगा। किसके लिए? सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत का खुला गेट रहेगा जिसका भी कनेक्शन अभी से सेट रहेगा। सुभान अल्लाह। है कनेक्शन से? सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत का खुला गेट रहेगा, अरे जिसका भी कनेक्शन नबी से सेट रहेगा। और दुश्मन न गुजर सकेंगे पुल से रात कभी भी, अरे नाम उनका बागे खुद से डिलीट रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने लहू से दीन को सरसब्ज कर दिया, जिसने लहू से दीन को सरसब्ज कर दिया, उसके लहू का रोजे जैसा रेट रहेगा। और सुभान लफ्ज़ छोटा है लेकिन दोस्तों मीज़ान पर उसका ही बड़ा वेट रहेगा। और करबला में जुल्म जो ढाया यजीद ने, मोमिन को यानी हसरत को डेट रहेगा। और जब जाओगे दुनिया से तो होगा खाली हाथ, हमरा बंगला कार न फालेट रहेगा। और फरहत परोज़े हस्र ये अंजाम देखना, अरे गुस्ताख मुस्तफा का तो पूरा पेट रहेगा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम
मुंबई अलैकुम वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हम दावे मोहब्बत करते हैं कि हमें खाजा से मोहब्बत है, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, अंबिया से मोहब्बत है और खुसूसियत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। दावा करते हैं, जरा इस दावे को तौलना है, इस दावे को परखना है कि हम अपने दावे में कितना सच्चे हैं और कितना झूठे हैं। इरशाद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाने का क्या मतलब है मियां? ये नकीब साहब का हमने नकीब साहब के हाथ में हाथ साट कर चलेंगे, इनके कान में कान साट के चलेंगे, इनके गाल में गाल साट के चलेंगे, इनके पैर में पैर साट के चलेंगे। यही सच्चों के साथ होने का मतलब है। क्या मतलब? इनके जीभ जुबान में जुबान साट के चलेंगे, इनके पेट में पेट साट के चलेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, अगर यही मतलब है तो पता ये चलेगा तो कोई सच्चा नहीं है, इसलिए कि कोई पेट से पेट साट कर नहीं चलता है, कोई कान से कान साट के नहीं चलता है, कोई हाथ से हाथ साट के नहीं चल रहा है, कोई पैर से पैर साट के नहीं चल रहा है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जुबान से कह दो हम खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बुजुर्गाने दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे और उनके मनसा के मुताबिक काम ना करो, उनके किरदार को ना अपनाओ, उनके मिशन को मिशन पर ना चलो, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम ना करो। पता ये चला कि साथ होने का मतलब ये नहीं होता है कि जिसमें से जिस साटना है, बल्कि साथ होने का मतलब ये होता है कि जिससे मोहब्बत करता है, उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है, उसके किरदार को अपनाता है, उसके कैरेक्टर को अपनाता है, उसके चाल चलन को अपनाता है, उसके सुबह शाम को अपनाता है और कोई देखता है तो उसका महबूब याद आता है। बहुत अच्छा। आज बुजुर्गाने दीन के मंशा के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश थी ना कि ये कौम पूरे तौर पर इस्लाम वाली बन जाए, और एक चीज जिसको दीन की मेख और दीन का खंभा कहा गया है ना, चाहे मर्द हो औरत, वो नमाजी बन जाए। नमाज जहां एक मोमिन की मेराज है, तुम्हारे सेहत का उसमें बहुत बड़ा राज है ना। लेकिन आज मामला ऐसा है, क्या बताएं, बहुत अफसोस होता है। अफसोस क्या होता है, मैं देखता हूं बुजुर्गों को, मेरे साइड से गुजरते हैं, जानते हैं कैसे कैसे बुजुर्ग हैं, बिल्कुल लाठी फेंकते हैं, है ना। पेट में आंख जवाब दे चुका है, मुंह का दांत जवाब दे चुका है, बिनाई जवाब दे चुकी है, लेकिन फेंकते हुए वो दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? बस यही पेट की आग बुझाने के लिए। हम तो पूछा करते हैं, ऐ लोगों बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? तो कोई कहता है मौलाना साहब, अरे कोई बहू की शिकायत करता है, कोई बेटे की शिकायत करता है, कोई कहता है कि बेटा हमें खाना नहीं देता, कोई कहता है बेटा तो ठीक है, अरे बहू हमारी ठीक नहीं है और बहू हमारा खाना नहीं दिया करती है, इसलिए मौलाना साहब बड़ी परेशानी है। अगर इलाज कराना हो तो 2 पैसे का मोहताज हो, अगर खैनी और चूना की जरूरत पड़ जाए, चुनौती की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी हमें दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, रोना गिराना पड़ता है। अरे जब तक 2 पैसा आपके पॉकेट में नहीं रहेगा, इस दुनिया में कौन पूछता है? कहते हैं कि मौलाना
साहब, अरे हम बुढ़वा पेंशन बनवाने जा रहे हैं, वृद्धा पेंशन बनवाने जा रहे हैं। हमने कहा जनाबे वाला आपको बुढ़वा पेंशन की इतनी जरूरत है, अरे दुनिया जिसमें रहना है उस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामा है 100 बरस का, अरे पल की खबर नहीं। बूढ़े मियां इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब मलकुल मौत आ जाए, अगर अपनी मौत से कोई बसर है ही नहीं है तो मौत का भी कोई ठिकाना नहीं है। आप मौत की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मौत का हिसाब किताब क्यों नहीं लगा रहे हैं? ससुराल जा रहे थे तो वहाँ के लिए भी तैयारी तुमने किया था, सड़वारा जा रहे थे वहाँ के लिए भी तुमने तैयारी किया था, और खलेजाद भाई के यहाँ जा रहे थे तो वहाँ के लिए भी तुमने तैयारी किया था। सब जगह के लिए तुमने तैयारी किया दुनिया में, लेकिन ये बताओ अब तुम्हारा पैर कब्र में लटक गया है, बताओ कब्र के लिए तूने क्या तैयारी की है? ओ लाजवाब हो गए ना, बूढ़े लाजवाब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दावत दे दे, जानते हैं नाती से कहेंगे अरे बेटा हमको मोटरसाइकिल पर चढ़ाओ और वहां पर पहुंचाओ, खाओ और शौचालय पकड़ जाओ, इसीलिए दुनिया में जानते तल मलाते हुए जाते हैं, अगर गिर जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। ये सबको 4 मोचलिस्मा की दावत में पूछिएगा नमाज तो आप नहीं पढ़ते हैं, कहा हाँ बेटा नहीं पढ़ पाते हैं, कहा कि दावत खा लेते हैं, दावत दिया है मौलाना साहब तो खाने के लिए न दिया है। हमने कहा सिर्फ दावत वहीं से मिलती है, अरे अल्लाह के घर से भी तो रोजाना दावत मिलती है। हय्या अलस सलाह, आओ सलाह की तरफ ना, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। तुम उस दावत की तरफ नहीं जाते हो। कहने लगे मौलाना साहब अरे देख अच्छी चीज से आप क्यों रोक रहे हैं? अरे दावत खाना ये सुन्नते रसूल है और दावत देना सुन्नते सहाबा है, आप जो है एक सुन्नते रसूल से रोक रहे हैं। हमने कहा रोकने की बात नहीं है, ये बात की बात है कि अल्लाह के घर से दावत दी गई, एक दावत भी आपने कबूल नहीं किया। लेकिन ये लोग जो दावत देते हैं किसी भी दावत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप गिर जाएंगे तो आपका इंतकाल हो जाएगा, 4 मोचलिस्मा पढ़ना जल्दी पड़ जाएगा, दिक्कत को हो जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने कहा बूढ़े मियां समझ गए, आप दावत खाने में हीरो हो गए और नमाज पढ़ने में जीरो। बहुत अच्छी नसीहत हज़रत, वाह वाह। नमाज की जरूरत नहीं है, जान लीजिएगा। आप खाजा के मानने वाले हो तो खाजा की अदाओं से भी मोहब्बत होगी। ऐसा हो नहीं सकता कोई हजरत मौला अली से मोहब्बत करे, हजरत हसनैन से मोहब्बत करे और उनकी अदाओं से मोहब्बत न करे, हजरत मौला अली से मोहब्बत करे और नमाज से मोहब्बत न करे, हजरत मौला अली से मोहब्बत करे और रोजा से मोहब्बत न करे, हजरत मौला अली से मोहब्बत करे और अमाल सालिहा से मोहब्बत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी अदाओं को भी अपनाता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि दावे मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी अदाओं को नहीं अपनाते हैं, उनकी चरित्र को नहीं अपनाते हैं, उनकी कैरेक्टर को नहीं अपनाते हैं, उनके किरदार को नहीं अपनाते हैं, तो फिर वह आदमी कैसा मुहिब है, कैसा दावा करने वाला है? तो कहते हैं कैसा आदमी होता है बल्कि जमाने का सबसे बड़ा उपहास। वाह वाह वाह, नहीं जमाने का वो आशिक नहीं होता है बल्कि सबसे बड़ा वो फासिक होता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस्लाम को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, है ना। हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में उसको तरबियत करें या कराएं। आप जिस हस्ती के उर्से पाक में और जिस हस्ती के बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने की
पेश करने के लिए आप आए हुए, वो हस्ती की एक अजीमुशान तारीख, एक इतिहास है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा की उम्र जब 14 साल की हुई थी तो साहेब पेदरी मतलब पिता का साया सर से उठ गया था और 1 साल का जमाना नहीं गुजरा था कि बाप का साया भी सर से उठ गया। अब बताइए, ऐसे माहौल में आदमी का कोई सहारा नहीं, कोई दूसरा हाल नहीं होता है, लेकिन साया का उठना था कि हजरत ख्वाजा के दिलों में भी एक अजीम किस्म का इनकलाब आने लगा। आज मौत हमारे लिए नसीहत है, अक्लमंदों के लिए इबरत है। हजरत ख्वाजा हिंदल वली के अम्मा और अब्बा जब दुनिया से गए तो उनके लिए भी इबरत थी, मौत उनके लिए नसीहत थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप उनकी जिंदगी को देखिए और अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से तुलना कीजिए। उनको भी तरका में मिला था, वर्षा में मिला था। जैसे कोई इंतकाल कर जाता है तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप क्या छोड़ जाता है? घर छोड़ता है, मकान छोड़ता है, दुकान छोड़ता है, जमीनों जायदाद छोड़ता है, बैंक बैलेंस छोड़ता है, गहना छोड़ता है, जेवरात छोड़ता है, जाने वाला चला जाता है और उसके बाद उसके बेटे उसको आपस में तकसीम कर लेते हैं, उससे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपनी दुनियावी जिंदगी को संवारते हैं। मेरे ख्वाजा के पास भी अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तरके में कुछ मालो दौलत जरूर मिले थे और कुछ ना कुछ इतना मिल गए थे कि अपनी जिंदगी को चला सकते थे, अपनी जिंदगी को पाल सकते थे, अपनी जिंदगी को उससे बसर कर सकते थे। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा हुआ था, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। क्या मिला था हजरत ख्वाजा को? याद रखिएगा, हैं? वो पंचक्की। क्या पंचक्की जानते हैं? वही मील, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की तरके में, और दूसरी चीज है वो बाग दिया गया था। पंचक्की से आटा पीसा करते थे और बाग की बागवानी किया करते थे, उसमें फलों की तैयारी हुआ करती थी, उस फल को बेचा करते थे और अपनी जिंदगी को संवारा करते थे। इतने में उनकी जिंदगी में इनकलाब आना था। हजरत इब्राहिम कंदूजी आ गए, एक बुजुर्ग, और उन्होंने खली को चबाकर ना उनके मुंह में डाल दिया था। उस खली का चबाना था तो उनकी जिंदगी में इनकलाब आ गया था और उन्होंने सोच लिया था कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं, ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है तो सिर्फ ये है कि अल्लाह की मार्फत हो जाए, है ना?